जय हिंद बच्चों। पिछले क्लास में हम अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम अपना आगे केमिकल इक्विलिब्रियम देखेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम एक तरह की स्पीड होती है, गतिशील स्पीड होती है, जिसके अंदर क्या होता है, रिएक्शन जो होती है, वो रिएक्शन जो होती है वो पहले एक प्रोडक्ट बनाती है और उसी प्रोडक्ट से फिर दोबारा वही अभिकारक बन जाते हैं। रिएक्शन किससे मिलकर बनती है? दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलकर या अभिकारक मिलकर, जिनको सब्सटेंसेस को हिंदी में अभिकारक बोलते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? एक प्रोडक्ट बनाते हैं, इनके उत्पाद बनाते हैं। ठीक है। उत्पाद बनाने में क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये बना है H2O, H2+O इज इक्वल टू बना है H2O बना है। ठीक है, ये बना है। ये तो होगी सिंपल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब ये दोनों बन जाएंगे, जरूर इससे ये बन जाएगा, लेकिन इसी को तोड़कर दोबारा ये बनता रहेगा। ये प्रोसेस चलती रहेगी। पहले ये बनेगा, फिर ये बन जाएगा टूटकर, फिर ये बनेगा, फिर ये बन जाएगा टूटकर, फिर ये बनेगा, फिर ये बन जाएगा टूटकर। इसी को बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। जिसको नहीं समझ आया अब अच्छे से समझा देते हैं कहानी के तौर पर। ठीक है, कहानी के तौर पर समझा देते हैं। देखिए, मान के चलिए एक गांव था। ठीक है, एक गांव था। गांव में कमरे दो थे, एक कमरा ए था और एक कमरा बी था। एक कमरा ए और एक कमरा बी था। ठीक है। क्या होता था, कमरे ए के अंदर काफ़ी सारे लोग रहते थे और कमरा बी हमेशा खाली रहता था। लेकिन गांव में एक रूल बनाया गया, गांव में एक रूल बनाया गया कि जो भी बंदे इस कमरे में रहते हैं वो इसमें जाते रहेंगे। किस में जाते रहेंगे? इसमें जाते रहेंगे। गांव ए के जितने बंदे होंगे वो किस में जाते रहेंगे? बी के अंदर जाते रहेंगे। और जितने बी के अंदर होंगे, जब ये फुल हो जाएगा फिर उसके अंदर ज़्यादा थोड़ी ना जाएंगे, तब ये खाली हो जाएगा। तो जब ये इसके अंदर पूरे भर जाएंगे, यहाँ से खाली हो जाएगा, तब ये दोबारा इसमें चले जाएंगे, फिर वैसे ही आ जाएंगे, फिर वैसे चले जाएंगे। ए से बनते हैं अभिकारक, ये अभिकारक लगा लीजिए। ए को हम मानते हैं अभिकारक, जितने भी अभिकारक आपने जोड़कर बनाया। और बी को हम मानते हैं उत्पाद। इससे ये बना। फिर क्या हुआ, इधर से जो बंदे आए थे, इसके अंदर जितने बंदे आ गए वो सारे के सारे वापस बी ए के अंदर चले गए। इसके अंदर जितने आए, इसके अंदर जितने थे इसके अंदर चले गए, इसके अंदर जितने हो गए उसके बाद दोबारा वो वापस चले गए। ऐसे ही प्रोसेस चलती रहेगी, ऐसे ही प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये जो बना, यहाँ से जब ए से बी के अंदर, जितने ए के अंदर लोग थे वो बी के अंदर जाना शुरू हुए, इसको बोलते हैं आगे की रिएक्शन, आगे की अभिक्रिया, आगे की अभिक्रिया बोलते हैं इसको। ठीक है। और जब ये बी वाले इसके अंदर गए तो ये होती है पीछे की, क्या होती है? पीछे की अभिक्रिया। समझ आया? जब ए के अंदर से इलेक्ट्रॉन गए, सॉरी, ए के अंदर से जितने भी बंदे थे वो बी के अंदर गए तो उनको बोला गया आगे की अभिक्रिया। ठीक है। जब बी के अंदर जब ज़्यादा हो गए तो बी के अंदर से वापस आए ए के अंदर, उसको बोला गया पीछे की रिएक्शन, पीछे की अभिक्रिया। समझ आया? वैसे ही क्या हुआ, अभिकारक जब बन गए उत्पाद में तो इसको बोलते हैं आगे की अभिक्रिया। ठीक है। जब अभिकारक उत्पाद में बदल जाए उसको बोलते हैं आगे की अभिक्रिया। लेकिन ठीक है, जब क्या होता है, उत्पाद से अभिकारक बन जाए, उत्पाद से अभिकारक बन जाए, इसको पीछे की अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पीछे की अभिक्रिया। डाउट नहीं है किसी को? होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, आगे चले। केमिकल इक्विलिब्रियम समझ आ गया। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। जैसे ही मैंने बोला, दो हाइड्रोजन है प्लस दो आयोडीन है। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बना रहा है, तो क्या ये केमिकल इक्विलिब्रियम होगा? यस होगा। क्यों? बीच में ये साइन आ गया। पहले क्या बन रहे हैं, ये और ये मिलकर ये बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। ये दो अभिकारक हैं, ये दो अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं? अभिकारक,
अभिकारक, अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट, अंग्रेजी वालों के लिए प्रोडक्ट, ठीक है। और इसको बोलते हैं सब्सटेंसेस, ठीक है। दो सब्सटेंसेस मिलकर क्या बना रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं। ये वाली आगे की रिएक्शन होगी, ऊपर वाली जब ये बन रहा है। लेकिन जब उत्पाद बन रहा है, बनने के बाद उत्पाद क्या बना रहा है, दोबारा से अभिकारक बना रहा है, दोबारा से अभिकारक बना रहा है। इसी को बोलते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि जिसमें सीधे भी जाए और दोबारा रिवर्स भी आ जाए। आगे तो जा ही रहे हो आप, दोबारा रिवर्स भी आना पड़ता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और ये प्रोसेस हमेशा चलती रहेगी, कभी बंद नहीं होने वाली, ये चलती रहेगी, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। जैसे आपके घर के अंदर पाइप से ही पानी आता है और पाइप से ही पानी निकल जाता है, आता है ना, पाइप से पानी आएगा घर के अंदर, ठीक है, नल वगैरह में, और वही पानी पाइप से वापस चला जाएगा, चला जाएगा। तो वो प्रोसेस चलती रहेगी, आएगा, चलती रहेगी, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, चलती रहेगी। वैसे ही ये वाली चलती रहेगी, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब बर्फ़ है, बर्फ़ से पानी बनेगा, पानी से बर्फ़ बनती रहेगी, बर्फ़ से पानी बनता रहेगा, पानी से बर्फ़ बनती रहेगी, ठीक है। वही भाप से, पानी से भाप बनती रहेगी, भाप से पानी बनता रहेगा, बनता रहेगा ना ऐसे ही। तो उसी को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम, ठीक है। बड़ी तेज़ी से काम होता है ये, तेज़ी से क्या होता है, तेज़ी से काम होता है। सिर्फ सब ये समझ आ गया अच्छे से, कोई डाउट है किसी बच्चे का, नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो गया, समझ आ गया होगा सभी बच्चों को, अच्छे से समझाया है, ठीक है। कहने का मतलब क्या बना, अब यहाँ देखिए, जितनी ही जल्दी आपका 2HI बन रहा है, जितनी जल्दी 2HI बन रहा है, जितनी जल्दी, जितनी जल्दी बन रहा है, ठीक है, बन रहा है, उतनी ही जल्दी टूट भी रहा है, उतनी जल्दी ही टूट भी रहा है, उतनी जल्दी टूट भी रहा है। कहने का मतलब यह है, जितनी जल्दी बनेगा उतनी जल्दी टूट भी जाएगा। देखिए, साथ के साथ प्रोसेस चलती रहेगी, इन्हीं दो में टूटेगा, यही दो दोबारा ये बना देंगे, यही दो टूटेंगे, ये टूट जाएगा फिर उन दोनों में, फिर यही दो बना देंगे। समझ आया ना इतना, ठीक है। आगे चले, आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, आगे हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या बात करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला जो टाइप होता है वो होता है फिजिकल, फिजिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा जो टाइप होता है आपका, दूसरा टाइप होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा टाइप होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये दो टाइप्स के आपके इक्विलिब्रियम होते हैं। कितने टाइप्स के, दो टाइप्स के इक्विलिब्रियम होते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के इक्विलिब्रियम होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पहले वाला, फिजिकल, फिजिकल इक्विलिब्रियम। इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक साम्यावस्था, साम्यावस्था बोलते हैं इक्विलिब्रियम को, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं जो केमिकली होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं रासायनिक को, रासायनिक साम्यावस्था, केमिकल साम्यावस्था, रासायनिक साम्यावस्था। कोई डाउट,
किसी बच्चे का हो। चलिए सबसे पहले करते हैं हम फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्या करते हैं? फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब देखिए मेरी बात सुनिएगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ इसकी। जब किसी पदार्थ की अवस्था, जब किसी पदार्थ की अवस्था यानी कि स्टेट बदलती है, ठीक है, बदलती है, लेकिन क्या होगा, पदार्थ नहीं बदलता। जैसे आपको भौतिक अवस्था बदलती है ना, जैसे पानी से पानी से उसकी कई चीज़ें नहीं, पानी से बर्फ़ बनता है तो वो कई चीज़ें नहीं बदलती, उसकी पानी ही रहता है, फिर दोबारा पानी बन जाएगा। पदार्थ नहीं बदलता, शेप बदल जाती है, रंग बदल जाता है, आकार बदल जाएगा, शेप बदल जाएगी, गंध बदल जाएगी। इनको फिजिकल बोलते हैं, फिजिकली। ठीक है, क्या बदलेगा? रंग, शेप, आकार, मतलब ठीक है, शेप आकार हो गया, और गंध ये बदलेगी। ये चीज़ें बदलेगी फिजिकल के अंदर, ठीक है, लेकिन पदार्थ नहीं बदलेगा। कैसे? सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपके, हर जगह आप देख सकते हो उसको, नॉर्मली घर में भी यही काम होता है। बर्फ़ से पानी बनता है, पानी से बर्फ़ बनती है एक्चुअली, लेकिन अब की बार हम बात कर रहे हैं, बर्फ़ ली हमने, बर्फ़ को बाहर रख दिया, उससे पानी बनना शुरू हो जाएगा। क्या बनना शुरू हो जाएगा? पानी। ये तो पानी बन गया, लेकिन पानी से दोबारा आप बर्फ़ भी बना सकते हो। पदार्थ वही है ये भी पानी की फॉर्म है, ये भी पानी की फॉर्म है, बस ये पानी की फॉर्म जो है ये सॉलिड हो जाती है यहाँ पर, और ये पानी की फॉर्म जो है यहाँ पर लिक्विड में हो जाती है। समझ आया ना? ये सॉलिड में हो जाती है, लिक्विड में हो जाती है। एनी डाउट? नहीं। ठीक है, अब चलिए आगे। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, भाप से पानी, पानी से भाप, यही बनेगा, पानी से भाप। पदार्थ वही है, पानी ही भाप बन गया, भाप ही पानी बन गई दोबारा से। केमिकल चेंज हुआ, कोई भी अलग तरह की चेंजिंग हुई, गंध चेंज नहीं हुई, गंध चेंज हो, देखिए रंग शेप वगैरह मैंने कहा चेंज हो जाएगी, लेकिन काम जो है वही रहेगा, पदार्थ जो है वही रहेगा। ये भी पानी ही है, पानी ही है एक तरह से, ठीक है। और ये भी एक, जैसे स्प्रे मारते हैं, जो स्प्रे होती है वो स्प्रे वाली, उसमें पानी की बोतल में पानी डाल दो, जो जो बोतल होती है उसके स्प्रे के नीचे उसमें पानी डाल लो, उसको बिल्कुल ऐसे कर दो कि उससे ना पानी जो है गैस में ना बने, गैस में बन जाए, सॉरी, पानी गैस में बन जाए, ऐसे छिड़कते हैं उसको। बालों पे जब छिड़के जाता है, जैसे नाई वगैरह यूज़ करते हैं, सैलून वगैरह, जब पानी छिड़का जाता है गैस में आता है वो बनकर, जब प्रेशर होता है उसको ज़्यादा बन जाता है तो गैस में बन जाता है वो। जब वो गैस में बनता है तो आपके बाल जो होते हैं वो पूरी तरह से गीले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पूरी तरह से गीले हो जाते हैं। क्यों गीले हो जाते हैं? पदार्थ वही है, शेप चेंज हो गई। जो बोतल में पदार्थ था, पानी था, पदार्थ वही है, लेकिन बस शेप चेंज होगी, वो एक तरह से क्या बन गया हवा के अंदर मिल गया। इसके अंदर हुआ क्या, इस वाले में भी देख लीजिए, इस इसके अंदर क्या हुआ, बर्फ पिघलती है तो मेल्टिंग हो गया। जब बर्फ पिघलेगी तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग। किसी चीज़ को पिघलाना मेल्टिंग बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है? मेल्टिंग बोला जाता है। और किसी चीज़ को दोबारा जमा देना क्या बोला जाता है? फ्रीजिंग बोला जाता है। ये तो आप ये बोलोगे, कहोगे सर एक बार तो हमने फ्रीजिंग किया, एक बार मेल्टिंग किया, यहाँ से इक्विलिब्रियम कैसे आ गया? इक्विलिब्रियम कैसे आ गया? देखिए ये दोनों काम हो तो रहे हैं, जब ये दोनों काम स्पीड में होने लग जाए, किस में होने लग जाए? स्पीड में होने लग जाए, जल्दी जल्दी बन रहा है, जल्दी बन रहा है, जल्दी बन रहा है, जल्दी बन रहा है, जल्दी, पानी बर्फ, पानी बर्फ, पानी बर्फ, ऐसे बनता रहे, ठीक है। इधर ही जैसे भाप पानी, भाप पानी, भाप पानी, भाप पानी, ऐसे बनता रहे, तो ये चीज़ें क्या बनेगी? इसी को बोलते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। जब दोनों की स्पीड चेंज हो जाए,
दोनों की स्पीड हो जाए, यानी कि कम थी पहले फिर ज़्यादा हो जाए। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। ठीक है, समझ आया सभी को? तो ये था फिजिकल वाला। ठीक है, फिजिकल में मैंने आपको ये भी बता दिया कितने कौन कौन से एग्जाम्पल है इसके, क्या होता है ये बता दिया। इसमें पिघला, इसमें ये हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें मेल्टिंग होकर दोबारा, यानी कि ये उबल कर, उबलना, इसमें क्या हुआ, बॉइलिंग, बॉइलिंग से फिर क्या बन गया, ये दोबारा से पानी बन गया। ठीक है ना? कोई डाउट है किसी का? नहीं। एग्जाम्पल याद रखो कि बस ये पूछता है केमिकल इक्विलिब्रियम कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल। ठीक है, समझ आ गया फिजिकल वाला। अब देखते हैं केमिकल, केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या देखते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? हिंदी में मैंने आपको बताया था, इसको क्या बोलते हैं? रासायनिक। क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया, जब रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया तो हो रही है, बदलेगा, लेकिन अगर जब रासायनिक अभिक्रिया तेजी से आगे पीछे होने लगे, आगे पीछे होने लगे, आगे पीछे होने लगे। आगे पीछे का मतलब क्या है? ध्यान से देखिए क्या होगा। जैसे मैं बोलता हूँ, मेरे पास है H2 + I2 इज इक्वल टू बनता है H2HI, यही बनता है। अब ये जितनी स्पीड में बन रही है ना रिएक्शन, उससे कई गुना स्पीड में ये बढ़ना शुरू कर दे, जल्दी जल्दी, आया गया, आया गया, ऐसे होने लग जाए, उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? केमिकली इक्विलिब्रियम। अब ये केमिकल इक्विलिब्रियम भी दो तरह का होता है, वो वाले मैं कल बताऊंगा विद एग्जांपल्स। ठीक है, आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल, केमिकल इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इसके गुण देखेंगे, क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, गुण देखेंगे। कल इसके टाइप्स भी मैं करवा दूंगा। ये भी दो टाइप्स का होता है, एक हेट्रोजीनियस होता है और एक होमोजीनियस होता है। जिसको आप देख सकते हो बनता हुआ, उसको तो बोलते हैं, बनने के बाद भी आप अगर उसको पहचान लेते हो तो उसको बोलते हैं विषमांग। ठीक है, यानी कि हेट्रोजीनियस। और जिसको आप बनते हुए ना देख पाए, बनने के बाद भी ना पहचान पाए, ठीक है, बनने के बाद भी ना पहचान पाए, उसको बोलते हैं हम समभाग मिश्रण, यानी कि होमोजीनियस मिक्स, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। ये दो तरह के होते हैं, कल बताऊंगा अच्छे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेपर में पूछा गया है कई बार। ठीक है, एनडीए के पेपर में भी पूछा गया है, एसएससी वाले में भी आया था ये, और ये सीईटी का जो हुआ था पेपर, ये सीईटी का अभी हुआ था जो 2025 का पेपर हुआ था, अगस्त के आसपास, अगस्त या सितंबर के आसपास हुआ था, उसमें भी ये पूछा गया था क्वेश्चन। सेट शायद सेट ए था, ये शायद सेट 3 था, इन तीन दोनों में से किसी एक में था। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक में था ऐसा क्वेश्चन। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस के ऊपर पूछा गया था। ठीक है, बेसिक होता है, ज़्यादा डीपली नहीं होता वो, मतलब ज़्यादा नॉलेज, हाई हाई एडवांस नहीं होता, बेसिक चीज़ होती है, आपको समझ आ ही जाएगी। ठीक है, आगे चलें, करेक्टरिस्टिक्स पर चलते हैं अब इनकी। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। करेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, देखिए ध्यान से। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा,
एक तो पहली बात मैंने आपको बताई कि जो रिएक्शन है, अभिक्रिया गतिशील होगी। अभिक्रिया जो होगी वो क्या होगी, गतिशील होगी। सबसे पहला जो इसका पॉइंट बनता है वो यही बनता है कि अभिक्रिया क्या होगी, गतिशील होगी। क्या होगी, अभिक्रिया गतिशील होगी, यानी कि डायनेमिक इन स्पीड। ठीक है, डायनेमिक इन उसमें डायनेमिक इन नेचर, किसमें, डायनेमिक इन नेचर। क्या होगी, डायनेमिक इन नेचर, डायनेमिक इन नेचर, डायनेमिक इन नेचर। ठीक है, डायनेमिक इन नेचर ये होगा। दूसरी बात आगे पीछे होगी। क्या होगी, आगे पीछे अभिक्रिया होगी। आगे पीछे होगी कैसे, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। क्या होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन होगी। क्या होगी, और बैकवर्ड रिएक्शन। जितनी स्पीड ये होगी उतनी स्पीड में ये होगी। क्या होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये दो चीजें होगी। ठीक है, आगे चले। अब देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम की एक खास बात होती है। केमिकल इक्विलिब्रियम की एक खास बात होती है। क्या होती है वो, केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा बंद बर्तन में होगा। किस बर्तन में, क्लोज्ड में। क्लोज्ड यानी कि बंद बर्तन में। चाहे वो बोतल ले लीजिए, चाहे डिब्बा ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम वहीं होगी जहां पर वो क्लोज होगा, बंद होगा। ढक्कन तो आपको भेड़ना ही पड़ेगा, ढक्कन भेड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉरी इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। समझ आया था ना। तो बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। कई बार क्या करते हैं बच्चे, इसको मुश्किल समझ लेते हैं, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम जो है इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम इतना मुश्किल भी नहीं है। देखिए, मुश्किल था नहीं था, आसान था। क्या था, आसान था। ठीक है, आप लोग पता नहीं क्यों मुश्किल समझ लेते हो इसको। लेकिन क्या होता है, बच्चे डर जाते हैं पेपर के बारे में सुनकर भी, या पेपर का क्या होगा, पेपर हमारा क्लियर भी होगा कि नहीं, हमने कुछ किया तो है नहीं, हम पास भी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ये सब डर रहता है हमारे अंदर। जब हमने पेपर दिए थे कभी के टाइम पे, आज से 2 साल पहले देने शुरू किए, 2 साल पहले दिए थे। काफ़ी सारे पेपर दिए मैंने भी, एनडीए का भी दिया, एसएससी का भी दिया था, सीईटी का तो अभी दिया है। पिछला भी दिया था मैंने सीईटी का, अब वाला तो दिया तो है, लेकिन अभी मैंने उसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं किया था। शौक़ से दिया था, मेरे को जॉब वगैरह का कोई शौक़ नहीं है। अब मैं पढ़ाता ज़्यादा तो पढ़ाने में मज़ा आता है, क्योंकि मुझे चाहिए था एनडीए। एनडीए नहीं मिली तो उसके बाद मैंने कोई जॉब के बारे में सोचा भी नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से मैं आपके लिए एक कविता लाया हूँ, बहुत अच्छी कविता है, तो मैं सुनाना चाहूँगा कि आँखों में कई ख्वाब, दिल में कई हसरतें बाकी हैं। कि आँखों में कई ख्वाब और दिल में कई हसरतें बाकी है। मैं कैसे थक जाऊं, मैं कैसे थक जाऊं, अभी कई मंजिलें बाकी हैं। ठीक है, मैं कैसे थक जाऊं, अभी काफ़ी मंजिलें बाकी हैं। कहाँ कुछ आसान है, कहाँ कुछ आसान है, राह में कहीं मुश्किलें बाकी हैं। कहाँ कुछ आसान है, राहों में अभी मुश्किलें बाकी हैं। कैसे छोड़ दूँ अधूरा ये सफ़र, कैसे छोड़ दूँ अधूरा ये सफ़र, मेरी कहानी के अभी कई पन्ने बाकी हैं। ठीक है, तो कैसे लगी आप लोगों को, अच्छी लगी तो लाइक करना प्लीज़। और जिन बच्चों को डीप नॉलेज लेनी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सब सब्जेक्ट मैं इसी पे डालूँगा, पहले भी डाले हुए हैं। ठीक है, तो पहले की क्या थी, पहले में हमारे पास कोई लाइटनिंग अच्छी नहीं थी, अभी भी अच्छी नहीं है, वाइट बॉडी है अभी भी। ठीक है, लेकिन क्या है, अब वॉइस क्वालिटी अच्छी है, अब वॉइस क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।